नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज दोपहर बाद जम्मू पहुंच रही हैं और महबूबा मुफ्ती का एक हफ्ते का ये दौरा अब शुरू होने वाला है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगी महबूबा मुफ्ती। और पीडीपी की यूथ इकाई में कई युवा नेताओं के भी यहां पर शामिल होने की बात सामने रखी गई है, यानी काफी युवा तादाद में पीडीपी का दामन थाम सकते हैं, इस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है। दोपहर बाद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंच रही हैं और उसके लगातार बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से दौरे का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले भी कई बार महबूबा मुफ्ती ने जम्मू संभाग का दौरा किया है, जिसमें राजौरी और पुंछ की तरफ वो बातचीत करती हुई नजर आई थी। रामबन के अंदर भी पहुंची और कई लोगों से भी मुखातिब हुई थी और आम जनता की समस्याओं को भी सुना गया था। लेकिन अब आज जो दौरा यहां पर शुरू होने वाला है, ये कितना अहम रहेगा, इस पर भी बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी बैठकें करेंगी और पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाएगा। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि इस पर भी मंथन किया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पीडीपी भी लगातार अपना भाग देती हुई नजर आ रही है। कश्मीर संभाग में बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी और उसके साथ ही आज जब जम्मू पहुंचती हैं तो देखना यह होगा कि कौन सी बड़ी बयानबाजी यहां पर देखने को मिल सकती है और साथ ही किस तरह से आम जनता को भी यहां संबोधित करेंगी। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ रहेगा पूरा कार्यक्रम? जी महबूबा मुफ्ती का जिक्र करते हैं तो वो 70 वर्ष के दौरे के लिए जो है वो जम्मू में दौरे करने के लिए पहुंच रही है। हालांकि निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि सियासी माहौल जो जिस तरह से गरमा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस समय पीडीपी खेमे की बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू संभाग हो। आपने कई बार देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती का यही कहना होता है कि मुझे रैली नहीं करने दी जाती है और मुझे किसी भी तरह की कोई भी कन्वेंशन करनी होती है तो वो कहीं ना कहीं नहीं करने दी जाती है। मगर जम्मू संभाग का जिक्र करते हैं तो हाल ही के दिनों में जब दौरा किया तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रोक जो है वो यहाँ पर नहीं लगाई गई थी। और अभी भी इसी तरह की जानकारी आ रही है कि 16 तारीख को जो है गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो है यूथ विंग की जो है ज्वाइनिंग हो सकती है, जिसमें महबूबा मुफ्ती खुद वहां पर मौजूद रहेंगे और कई युवाओं को जो है अपनी पार्टी। अनिल, ये बताइए कि जब जम्मू संभाग का दौरा शुरू किया जाएगा, कहां कहां पर जाने का कार्यक्रम रहेगा, कुछ जानकारी उस हवाले से? हालांकि शुरुआती तौर का अगर जिक्र करते हैं तो 16 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है और कल का जिक्र करते हैं, कल 15 तारीख है और गुपकार अलायंस की जो है एक बैठक है। हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के निवास पर जो है ये बैठक की जाएगी। और जिस तरह से 15 तारीख का समय निर्धारित किया गया था कि जिस तरह से आपने देखा कि एक दिन पहले भी जो कुछ दिन पहले जो गुपकार अलायंस की पहली मीटिंग हुई थी, जब 29 तारीख को उन्होंने ये कहा था कि हम जम्मू के अंदर जो है 1 जनवरी को जो है एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसी के बाद ये दूसरी बैठक जो है वो गुपकार अलायंस की जो है कल 15 तारीख को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के निवास पर होती हुई नजर आएगी। हालांकि उसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल रहेंगे। हालांकि जिस तरह से सूत्रों के आधार से अभी ये जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि इस बैठक को जो है कोरोना काल के चलते जो है वो स्थगित की जा सकती है। अभी इसकी पुष्टि कौन कौन से नेता भाग लेने वाले हैं बैठक में? निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद मौजूद रहेंगे, महबूबा मुफ्ती हो गए, तारा गामी हो गए और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं तो उनके भी बड़े नेता वहां पर मौजूद रह सकते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि हाल ही के दिनों में जम्मू के अंदर जो है एक डिमोलिश ड्राइव चलाई गई है, उसको लेकर भी आड़े हाथे लेते हुए महबूबा, क्या लगता है अनिल कि जिस तरह से ये ड्राइव यहाँ पर चलाई गई है उसके बाद ही रुख जो है वो महबूबा मुफ्ती का जम्मू की तरफ बढ़ गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा यहाँ पर रखा गया? जी, हो सकता है कि इसी तरह का दौरा जो है वो महबूबा मुफ्ती ने जो है अपना आगामी चुनावों को कहीं ना कहीं सियासत में जो है वो लेकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर आज शाम 4 बजे पहुंच सकते हैं और जम्मू पहुंचते ही हो सकता है कि यहाँ पर जम्मू के अंदर जो जेडीए द्वारा ड्राइव चलाई गई थी उसमें तमाम लोगों। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का ये दौरा कितना अहम बनने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर चलाई गई है, जिस तरह अतिक्रमण को हटाने की बात सामने रखी गई और इसको भी लेकर क्या कुछ मंथन किया जा सकता है, इस पर अटकलें तो लगाई जा रही है। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती जम्मू के अंदर पहुंचती हैं उसके बाद ही यहाँ तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो अब आम जनता के बीच में जाती हुई नजर आएंगी।
आगे बढ़ जाएंगे, कठुआ आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए कोरोना किस तरह से कहर बरपा रहा है और एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित कठुआ के मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है और जिले को रामकोट इलाके के शख्स ने पंजाब के अस्पताल में यहां पूरी तरह आप देखिए किस तरह ये खबर देखने को मिली है। जिले के रामकोट इलाके के शख्स ने पंजाब अस्पताल के अंदर दम तोड़ दिया है और महामारी का प्रकोप बढ़ने से लखनपुर में भी सख्ती को बढ़ा दिया गया है। कोविड जांच के बिना किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और इससे पहले भी आपको खबर दिखाई गई थी कि किस तरह से लगातार प्रवेश द्वार के अंदर कार्यवाही की जा रही है। जो बाहर से लोग पहुंच रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है और उसके बावजूद जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं या तो उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है या फिर अपने घर वापस भेजा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से जिला कठुआ के अंदर से एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां कोरोना संक्रमित कठुआ के मरीज के इलाज के दौरान यहां मौत हो जाती है। पंजाब के अस्पताल में ये मरीज यहां भर्ती था, लेकिन उस दौरान किस तरह से दम तोड़ दिया गया ये एक बड़ा सवाल है और साथ ही साथ यहां से आम जनता को सीख लेने की जरूरत है कि कोरोना आज भी खतरनाक है और यहां पर मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ सकता है। इस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए लगातार आम जनता को सहयोग देने की जरूरत है, 2 गज की दूरी रखने की जरूरत है और साथ ही साथ जो एसओपीज बताई गई हैं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, अब कहीं ना कहीं कोरोना चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक शख्स की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिला कठुआ की अगर बात करें तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 दिन की अगर बात करें तो 300 से अधिक आंकड़ा जो है कठुआ में संक्रमितों की संख्या में इजाफा कर रहा है और कुल मिलाकर ये देखें कि जो जनवरी माह है इसमें कोरोना के जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कल ही 49 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले हमने देखा कि 50 से अधिक मामले कठुआ जिला से सामने आए हैं और एक बड़ी चिंता का विषय ये है कि कठुआ का ही एक शख्स जो प्राइवेट पंजाब के किसी हॉस्पिटल में अपना उपचार करवा रहा था, उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है और उनका जो अंतिम संस्कार है पूरे कोरोना गाइडलाइंस के तहत उनका किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और दूसरी अगर बात करें तो कुछ दिनों में ही 300 का आंकड़ा जो है वो जिला कठुआ में पार हो चुका है। ऐसे में प्रशासन ने जहां सिविल सोसाइटी के साथ बैठक की है, वहीं आम जो लोगों के साथ यही अपील की जा रही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है उसको सख्ती से पालन करवाया जाए। चाहे पुलिस को यही हिदायतें दी गई हैं कि जो भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे उनकी भी चलानी की जाए, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनकी भी चलानी की जाए। कठुआ जिले की बात करें तो अभी तक जब से कोरोना शुरू हुआ है 153 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर ये आंकड़ा इसी तरह से बढ़ता है तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय जरूर बनता है। क्या लगता है कि अब प्रशासन को भी सतर्क होने की जरूरत है और उस बीच में आम जनता को भी सहयोग देने की कितनी जरूरत है? बिल्कुल, अगर प्रशासन की अगर बात करें तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे नाइट कर्फ्यू की अगर बात की जाए, जहां फिर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जिस तरह की स्ट्रिक्टनेस है उनकी अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से पहले सारे एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं। वहीं अगर जिस तरह से लगातार जो कोविड का ग्राफ जिला कठुआ में बढ़ रहा है, ऐसे में प्रशासन ने जो भी सभी जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके साथ बैठक की है, जो जनता के नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठक की और बैठक में ये कहा गया है कि किस तरह से इस कोविड को कंटेन कर सकते हैं और किस तरह से लोगों को जो संक्रमित हैं उनकी संख्या में जो है उनमें कमी ला सकते हैं, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है कि पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो 300 से आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। तो अब प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट में है। जो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है बार बार लाउड स्पीकर के माध्यम से। नकेले कसने का काम भी शुरू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आप देखिए कठुआ के अंदर 316 मामले अभी भी एक्टिव चल रहे हैं, जिसपे काफी चिंता का विषय जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। चिंता यहां पर व्यक्त करना बहुत जरूरी है। लगातार आप देखिए कठुआ जिले के अंदर अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता को सहयोग करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, श्रीनगर से एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आपको दिखाते चले कि एक बैग मिलने की वजह से इलाके में किस तरह से सनसनी का माहौल फैल गया है और श्रीनगर के बीच बाजार ये संदिग्ध बैग मिलने की वजह से लोगों में सनसनी। नोहट्टा के ख्वाजा बाजार में सड़क किनारे ये संदिग्ध बैग मिला है और सूचना मिलने पर मौके पर जब बम निरोधक दस्ता पहुंचा है तो वो आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर हालात बने। इलाके में फिलहाल लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर नोहट्टा के ख्वाजा बाजार में सड़क किनारे ये संदिग्ध बैग मिला है और सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और उसके बाद आप देखिए आम जनता की आवाजाही को किस तरह
तरह से वहां पर बंद कर दिया गया है। साफ तस्वीरें, ये बैग लगातार आप देखिए किस तरह से बरामद हुआ है, लेकिन बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा हुआ है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सीआरपीएफ के जवान वहां पर मुस्तैद हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर लिया गया है और यहां इस बैग को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बैग के अंदर क्या कुछ है और किस तरह से ये बैग यहां पर पहुंचा है। ये अब कहीं ना कहीं सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से ये बैग वहां पर बरामद हुआ है? देखिए, बिल्कुल ये जो है डाउनटाउन का इलाका है, खौज बाजार इसे कहा जाता है। बिल्कुल वही जगह है जहाँ पे मजारी सौदा है और मजारी सौदा के साथ वाली जो गली जो है, उस गली में एक जो बैग है वो पाया गया है और उस बैग में अभी तक अनुमान है, क्योंकि इसको बम स्क्वाड अभी इसको ले रहा है, तो वहां उस बैग में बताया अंदाजा है कि वहां पे प्रेशर कुकर है, उसके साथ कुछ तारें निकलती हुई बाहर आई है। तो जो बैग से तारें निकलती हुई जब बाहर आई तो किसी को उस पर नजर पड़ी तो उसने फौरन पुलिस को, क्योंकि डाउट हो गया कि बैग है, बैग में तारें वगैरह जो, तो कहीं ये कुछ आईडी वगैरह तो नहीं है, किसी ने जो प्रेशर कुकर की आईडी जो वगैरह बनती है वो तो नहीं बना रखी है। तो उसको लेकर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने फौरन इस इलाके को अपने जैसे आए उनके लोगों ने इलाके को सील कर दिया और मुंह में बंद करने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड अब इसको ले रहा है। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि वाकई में इसमें आईडी है या किसी ने कोई कभी कई बार ऐसा कश्मीर में हुआ है कि इस तरह की जो है वो कुछ बनाया है, प्रैंक जिसे कह सकते हैं। क्या लगता है सनम कि ये माना जा सकता है कि आतंकी गतिविधि ही हो? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है प्रैंक भी हो सकता है आईडी भी हो, दोनों चीजें हो सकती है। क्योंकि इसी तरह की आईडी राजौरी के अंदर से भी बरामद हुई थी, जिससे डिफ्यूज किया गया था और वो भी प्रेशर कुकर के अंदर ही थी और आज एक बार फिर से कश्मीर के अंदर। आज फ्राइडे का दिन है, इस इलाके में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। जुम्मा जामिया मस्जिद जो है ना, यहाँ से करीबन 50 फीट की दूरी पे है, तो ये सारा एरिया जो है बहुत कंजस्टेड रहता है आज के दिन पे इस इलाके में। तो क्या पता है कोई ऐसा तो नहीं मान के वहां पे आज सिविलियन को टारगेट करने की कोई कोशिश तो नहीं थी, कोई कुछ तो नहीं था, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा कि रियल में ये आईडी है या किसी ने कोई प्रैंक वगैरह किया हुआ है। तो जैसे अभी ये बम डिस्पोजल स्क्वाड इस बैग को पूरी तरह से खोलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि अंदर वाकई में आईडी है। लेकिन सनम, यहाँ पर सवाल ये है कि प्रैंक करने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाके को क्यों चुना जाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब पुलिस का भाग सामने आता है उसके बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू शहर के बीचों बीच जब लगातार ब्लास्ट हुए थे तो किस तरह से वहां पर बस स्टैंड इलाके को चुना गया था, भीड़भाड़ वाले इलाके को चुना गया था, इंदिरा चौक को चुना गया था, जीवेल इलाके को चुना गया था, जहां पर ज्यादा तादाद में लोग भीड़ में इकट्ठे होते हैं, उस जगह को चुना गया था। तो उसे मद्देनजर रखते हुए शक कहीं ना कहीं ये बनता जरूर नजर आ रहा है कि एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जिसे मुस्तैदी यहां पर दिखाई गई है सुरक्षा बलों की तरफ से। बिल्कुल, इसको हम यही कह सकते हैं कि बड़ी भीड़ वाला इलाका है और अगर किसी ने ये कार्रवाई करने की कोशिश की है तो उसने बड़ा टारगेट आज चुना हुआ था, क्योंकि जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन इस इलाके में, क्योंकि जामिया मस्जिद है और कश्मीर की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद इसी इलाके में है, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं ये बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश थी इस इलाके में। अगर ये ब्लास्ट है वाकई में और अगर ये ब्लास्ट हो जाता है तो बड़ा नुकसान हो जाता, तो ये बहुत बड़ा मामला है और अभी हमें इंतजार कुछ और पल करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा पुलिस कहां तक पहुंची है अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। सनम, देखिए, अभी पुलिस उस बम को, उस बैग को ले चुकी है, बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको आसपास जिस तरह से वो कार्रवाई की जाती है डिफ्यूज करने के लिए वो कार्रवाई करी, उसके बाद ही उसको देख के खोला जाएगा कि बाकी इस प्रेशर कुकर के अंदर में क्या था। तो अभी ये कहना, पुलिस अपनी कार्रवाई करी, लेकिन अगर जिसने भी चाहे प्रैंक किया है, जो कुछ भी किया है, ये कोई बड़ी इसके पीछे की कहानी कुछ बड़ी हो सकती है, तो उस लाइन पे पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, चाहे ये प्रैंक हो या क्या हो, क्योंकि इस एरिया में इस तरह से जहां पे पूरा एरिया को क्रम्बल इस वक्त किया जा चुका है, ये सब कुछ यही है कि कोई बड़ी शायद कार्रवाई की कोशिश, यानी एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं नाकामी ही इन लोगों को हाथ लगती हुई नजर आ रही है, जिन लोगों ने इन बैग को यहां पर रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सनम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि श्रीनगर से सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह एक बैग यहां पर बरामद हुआ है, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, पुलिस पूरी तरह से खंगालने के लिए यहां लगी हुई है, लेकिन अभी पिक्चर जो है वो साफ नहीं हो पाई है। लेकिन थोड़े दिन पहले की अगर आपको खबर बताएं तो राजौरी के अंदर भी प्रेशर कुकर के अंदर ही आईडी जो है वो बरामद
हुई थी। और उससे पहले की आप जम्मू शहर के अंदर की अगर बात की यहां देखा जाए तो जाहिर तौर पर भीड़भाड़ वाले इलाके को चुना गया था और लगातार ब्लास्ट जो है वो हुए थे। लेकिन अगर उन सभी तस्वीरों को खंगालते हुए, उन सभी को ताजा करते हुए बात की जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि लगातार आप देखिए लोग अपने घरों से नमाज पढ़ने के लिए इस इलाके का रुख करते हैं और भारी भीड़ यहां पर रहती है। इस इलाके को चुना गया है और ये दोनों बैग यहां से बरामद हुए हैं और अगर इसके अंदर आईडी है तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सीआरपीएफ जवान यानी हमारे जवानों को कहीं ना कहीं सफलता हासिल लगती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको ले चलेंगे सांबा और सांबा से दिखा देते हैं कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन लगातार यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के हवाले से ही अपडेट यहां पर भी। और सांबा में कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित करने से अब नियमों में बदलाव हुआ है और अब से 3 से 4 संक्रमित पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। और पहले 1 संक्रमित की पुष्टि होने पर यह पाबंदियां लगती थी, लेकिन अब 3 से 4 अगर लोग संक्रमित होते हैं तो फिर आपके इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जिले में 26 यहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या हो चुकी है, जो अब कहीं ना कहीं सांबा जिले के लोगों के लिए भी चिंता का विषय बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और आम जनता को बार बार ये अपील की जा रही है कि सहयोग कीजिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क पहनिए, क्योंकि लगातार जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वहां पर आपको एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग एसओपीज का पालन नहीं करते हैं तो एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है, क्योंकि जिला कठुआ के अंदर भी अब आप देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार सांबा जिले के अंदर आप देखिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या किस तरह से बढ़ती जा रही है। 26 संख्या हो गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ एक आध बदलाव यहां पर किए गए हैं। पहले 1 शख्स के पॉजिटिव आने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, लेकिन अब 3 से 4 लोग अगर संक्रमित होते हैं तो आपके इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, लगातार प्रशासन की तरफ से भी बदलाव किया गया है, क्या लगता है कि सतर्कता बरतना कितना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल आपको आशा बताते चले कि लगातार जो स्पाइक है वो मामलों में लगातार देखा जा रहा है और जिस स्पीड में यहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पहली 2 लहरों में भी इतनी स्पीड में ये कोरोना वायरस फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार काफी तेजी से ये वायरस स्प्रेड होना शुरू हो चुका है, जिसके चलते अगर पिछले 7 से 8 दिन का आपको अपडेट करें तो कोई ज्यादा मामले नहीं थे जिला सांबा में, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर अब 150 के पास जो वो पहुंचना शुरू हो चुका है। तो जिसके चलते प्रशासन भी एक प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से कोविड को कंटेन किया जाए और कई अलग अलग तरह की पाबंदियां जो वो लागू की जा रही है। इसी बीच हमने भी डीसी सांबा से बात की थी और उन्होंने भी हमें ये बताया कि जिस तरह से लगातार पहले क्या किया जा रहा था कि अगर किसी एरिया से 1 पॉजिटिव केस आ रहा था तो उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा था, लेकिन अब ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। अब इन्होंने ये बदलाव किया है कि अगर किसी एरिया से 3 या 4 केस पॉजिटिव आते हैं तो फिर उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। अभी सवाल यहाँ पर यह है भी अभी भी यहाँ पर एक्टिव 137 केस चल रहे हैं और उससे ज्यादा आप देखिए कि 120 के लगभग लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है, जो एक चिंता का विषय है। कठुआ के अंदर 153, सांबा के अंदर 120 लोग अभी तक मौत के गाल में समा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी सहयोग करना बहुत जरूरी है कि प्रशासन अगर सख्ती बरत रहा है तो उस पर अमल कीजिए। बिल्कुल आपको बता दें कि प्रशासन भी ये लगातार बार बार गुहार लगा रहा है लोगों से और लोगों को भी अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच बदलने की जरूरत है और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि राहत की खबर जिला सांबा में ये है कि जितने भी केसेस पॉजिटिव आए हैं ये मैक्सिमम लोग जो है होम आइसोलेशन में है, अस्पतालों में आने की नौबत अभी तक नहीं पड़ी है। मात्र 1 पेशेंट जो शुरुआती दौर में पॉजिटिव आया था उसे डीआरडीओ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। और उसी बीच हमने ये भी पूछा कि किस तरह की व्यवस्था अस्पतालों में बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया गया है और कैपेसिटी को लेकर बात करें तो कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। पहले 1000 एलपीएम कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिला सांबा में काम कर रहा था, लेकिन अब उसकी कैपेसिटी 1500 एलपीएम की कर दी गई है। तो व्यवस्थाएं अस्पतालों में जो वो पुख्ता कर दी गई है, वहां टेस्टिंग प्रोसेस को भी बढ़ा दिया गया है। लगभग 2000 के आसपास के जो टेस्ट है ये रोज किए जा रहे हैं, लेकिन काफी तेजी से फैल रहा है और हमारा फैटल रेट काफी कम है, यानी कोई ज्यादा घबराने वाली चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोविड है, कोविड को लेकर हमें चलना चाहिए। अब उम्मीद यही करेंगे कि लोग अगर ताउन देते हैं प्रशासन के साथ तो शायद हम कंटेन करने में काफी ज्यादा सफल होंगे। लेकिन दूसरी ओर
अगर हल्के में बिल्कुल। लिया गया तो घातक साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि साबा प्रशासन किस तरह से हरकत में आ गया है, क्योंकि लगातार 4082 मामले अभी तक जम्मू संभाग में देखे गए हैं पॉजिटिव, और उसके साथ ही जम्मू के अंदर आप देखिए किस तरह से लगातार मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय जरूर बनता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आरएसएस के जम्मू कश्मीर के प्रांत संचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह का वीरवार देर रात निधन हो गया, और वे जम्मू के सुचेतगढ़ के रहने वाले थे और वर्तमान में सैनिक कॉलोनी में रहते थे। आज दोपहर बाद 2 बजे शास्त्री नगर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रिगेडियर सुचेत सिंह को आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का काफी करीबी माना जाता था, और नागपुर में जब भी महत्वपूर्ण बैठकें होती थी उनमें ब्रिगेडियर सुचेत सिंह को भी बुलाया जाता था। उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर में भाजपा और अन्य हिंदू संगठनों का लगातार मार्गदर्शन किया, और वर्ष 2008 में हुए अमरनाथ भूमि आंदोलन में भी उनका अहम योगदान रहा था। उनके निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक जताने के साथ साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। चलिए तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। रामबन आपको लिए चलते हैं। लगातार आप देखिए रामबन के अंदर भी किस तरह से बीकन जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। बीकन की लापरवाही के कारण गिरने की कगार पर अब शिक्षा का मंदिर पहुंच चुका है, और रामबन के कंगा इलाके में स्कूल की बिल्डिंग में दरारें आ रही हैं, और बीकन का आधा अधूरा काम स्कूली बच्चों की जान पर अब भारी पड़ने लगा है, और जनप्रतिनिधियों की भी बीकन अधिकारी यहां सुनवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए बीकन की तरफ से ये काम किया जाना था, लेकिन स्कूल किसी भी वक्त यहां गिर सकता है। शिक्षा का मंदिर पूरी तरह से गिर सकता है, लेकिन इस पर काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंगा इलाका है जहां पर स्कूल की बिल्डिंग में दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई भी संजीदगी बरती नहीं जा रही है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीकन अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई आश्वासन नहीं और कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। सबसे पहले आपको सुना देते हैं स्थानीय सरपंच और साथ ही साथ वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए। अभी मैं साल हो गया मुझे इनके पीछे, क्योंकि ये दीवार को चढ़ाऊं, क्योंकि स्कूल में हमें बहुत ही दिक्कत आती है। हाई स्कूल है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेडीज है, लड़की हैं, बच्ची हैं, पढ़ रही है यहाँ पे, और रोड की देखो क्या हालत है। हम तो मजबूर हो के हर बार मैं कॉल करती हूँ कि सर ये इसको दीवार को कंप्लीट करो, मगर इन्होंने नहीं की। आजकल करते हैं। 1 तारीख को भी बोला इन्होंने 1 तारीख के बाद हम काम शुरू करेंगे, मगर इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। वही आते हैं परसों 4 दिन पहले इन्होंने आए थे, एक डैम्पर इन्होंने उठाया तो लाया, इधर डाल दिया पत्थरों का, बस उसके बाद कोई हाथ नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं। आज तो इतने दिन हो गए, अब तो 2 दिन से धूप भी लगी है। इन्होंने कोई इतना नहीं सोचा कि हम आके ये दीवार को कंप्लीट करें। अभी आप देखो जाके स्कूल की क्या हालात है। स्कूल तो यहाँ इस हिसाब से स्कूल तो गिर जाएगा। बाकी हिसाब से यही गुजारिश करते हैं कि भाई आप खुद आके यहाँ पे देखो, हम भी आपके पास आते हैं। हमें तो यही स्कूल की बच्चे हमारे यहाँ जाते आते हैं। अगर ये स्कूल गिर गया तो हमारे बच्चे कहाँ यहाँ से रामन तो नहीं पहुँच सकते हैं। कहीं बच्चे ऐसे हैं रामन नहीं जा सकते हैं। 3-4 बार हम बीआरओ के पास भी चला गए, उनके साथ हमारी फोन पे भी बात हुई, और उन्होंने थोड़ा सा 10 से 15 फुट का स्टेप जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने काम यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, और हमारी जो बिल्डिंग है अभी बारिश की वजह से स्लाइडिंग एरिया सामने दिख रहा है, स्लाइडिंग एरिया ऊपर से शुरू हो चुका है, और उसको ऊपर से पानी जो है लगातार इस प्लेंथ में आ रहा है, और अनकरीब ये जो बिल्डिंग हमारी रोड में आ जाएगी। बीकन वालों से हमारी कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, बस उनका यही कहना है कि 2 या 3 दिन के बाद हम इसका काम लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पे नामुमकिन जगह हैं, छोटी मोटी नालियाँ खोली हैं, वहाँ पे देखो इनका काम चल रहा है। यहाँ पे हमारा जो ये स्कूल का दीवार का काम है, इसकी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इसलिए हम सजाद साहब आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे पास आए, आपने हमारी पब्लिक की बात सुनी, और हम चाहते हैं कि अगर डीसी साहब हमारी ये न्यूज़ सुने और फौरी तौर पर इस पे एक्शन लें, वो कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि आम जनता का क्या कुछ कहना था, किस तरह से बीकन पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर उनकी गुहार को सुना नहीं जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या लगता है कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं कर रहा है यहां पर बीकन? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगा की बिल्डिंग है, एजुकेशन जोन रामबन की, लगभग रामबन अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 या 11 किलोमीटर की दूरी पर वाकई बिल्डिंग है, जहां इस स्कूल की इमारत
अभी हम देखें तो न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई है, वहां पे लगभग 2.5-3 साल का या 4 साल का अरसा हुआ है। इमारत एकदम बेहतर थी, लेकिन उसके साथ में बीकन की रोड गुजरती है जो गूल रामबन रोड के नाम से जानी जाती है। उस रोड पे अगरचे दीवार तो लगाई गई थी इसलिए कि स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वो बचा रहे, लेकिन जब बारिशें हुई तो वो दीवार धंस गई। जब दीवार धंस गई तो स्कूल का ग्राउंड भी तबाह हो गया, और वजह ये रही कि वहां पे जो ड्रेन होनी चाहिए थी पानी की निकासी के लिए वो चीज नहीं थी, जिस वजह से वो दीवार धंसी। और दीवार धंसने के जहां स्कूल की हम बात करें, स्कूल का ग्राउंड अगर तबाह हो गया, लेकिन अब पिछले दिनों हमने देखा कि बारिशें जब हुई, मौसम खराब हुआ, तो उस दौरान इसमें ज्यादा दरारें हुई। जब दरारें हुई तो स्कूल इमारत भी अब इससे कहीं ना कहीं मुतासिर होती हुई नजर आ रही है, जिस पर वहां के लोगों ने बीकन पर अदम तवज्जोही का इल्जाम आयद करते हुए बताया है कि जो पैसा लाखों रुपए सर्व किया गया था एक स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, लेकिन अब वो हमें जाया होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीकन हुकाम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। ड्रेन बनाई नहीं, जो दीवार गिर गई थी उसे भी दोबारा से मेंटेन नहीं किया गया, जिस वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है दाव पर लगा हुआ है। लेकिन नदीम, अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन अगर स्कूल चल रहे होते और बच्चे वहां पर मौजूद होते तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि दीवार पर जिस तरह से दरारें पड़ी हुई हैं, हादसे का शिकार किसी भी वक्त बिल्डिंग हो सकती है। जी बिल्कुल आशा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले ग्राउंड तक बात महदूद थी तो लोग खामोश थे, लेकिन जब स्कूल बिल्डिंग के अंदर दरारें पड़ना शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि जब स्कूल बंद है उस दौरान तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जब स्कूल खुलता है और उस दौरान अगर इस तरह बिल्डिंग जो है मुनहदिम हो जाती है तो एक बड़े हादसे को जन्म मिल सकता है। कहीं ना कहीं एक तरफ ये तो है कि एक हादसे को दावत, और दूसरी तरफ मैं आपको ये कहूं कि सरकारी पैसा जो इस्तेमाल किया गया था इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, तो कहीं ना कहीं उसको भी जाया किया जा रहा है, और जाया करने के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो बीकन है, जिनकी थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी अदम तवज्जोही इस बिल्डिंग की जो है मुनहदिम होने का एक सबब बन रही है। अगर वहां पे ड्रेन बनाई जाए, दीवार को अगर वहां से मेंटेन किया जाए तो ये तमाम प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और स्कूल की इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बीकन किस तरह से काम नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग इस वक्त हादसे का शिकार हो सकती है किसी भी वक्त। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और अगर ये स्कूल चल रहा होता तो काफी तौर पर एक बड़ी घटना यहां पर देखने को मिल सकती थी, लेकिन उससे पहले ही ध्यान देने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।